नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यहां हम जानेंगे हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में कृत्रिम अंग लगाने वाली टीम हुई रवाना, उपराष्ट्रपति ने दिखाई हरी झंडी। दुनिया भर में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। स्वास्थ्य पर पर्यावरण के प्रभाव पर आयोजित हुई एक परिचर्चा। टेरी ने जारी किए 8 शहरों का पर्यावरण सर्वे। भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार की मानव शरीर को प्रोटीन पैदा करने वाली 17,000 जीन्स की सूची। और खोज खबर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चर्चा करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। अब भारत अफगानिस्तान में विकलांगों को कृत्रिम अंग लगाने में मदद करेगा। जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की एक टीम को महामहिम उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने दिल्ली से रवाना किया। ये टीम अफगानिस्तान के लगभग 1000 विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग लगाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने के साथ ही दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाते हुए भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम हामिद अंसारी ने 5 जून को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट टीम को अफगानिस्तान के काबुल की ओर रवाना किया। आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट टीम का लक्ष्य काबुल में 1000 लोगों को कृत्रिम अंग लगाना है। अफगानिस्तान में युद्ध में विकलांग हुए व्यक्तियों की हालत के मद्देनजर जयपुर स्थित भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है। जयपुर स्थित स्वयंसेवी संस्थान भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट का निर्माण करती है। इसके संस्थापक श्री D.R. मेहता सन 1975 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है जो विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग, बैसाखी, व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण बनाती है और ये उपकरण विकलांगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हैं। पाँच जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। देश में भी स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों ने इस दिन को धूमधाम से मनाया और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद किया। दिल्ली में भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। असंतुलित होते पर्यावरण को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के अनेक हिस्सों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस अवसर पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया। पिछले वर्ष जहां पर्यावरण दिवस की थीम सोचिए, खाइए और बचाइए थी, वहीं इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन थी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जनमानस को पर्यावरण के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूक बनाने की अपील की। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने पर्यावरण और वन्य जीवन पर आधारित अनेक पुस्तकों और संदर्भ पुस्तिकाओं का विमोचन किया। विमोचित पुस्तकों में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों से संबंधित खोजों, जैव विविधता संरक्षण पर 9वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट, भारत की पहली द्विवर्षीय रिपोर्ट एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सहित भारतीय स्तनधारियों पर एक पुस्तक शामिल थी। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के युवा पर्यावरणविद सम्मान भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन ने विश्व पर्यावरण दिवस के मुख्य विषय पर दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में देश के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित समस्याओं और वहां के पर्यावरण पर अपने विचार व्यक्त किए। पर्यावरण का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही एक परिचर्चा का आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में किया गया, जिसका विषय था हमारे स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव। देखते हैं ये रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर में पर्यावरण और उसके संरक्षण से संबंधित अनेक गतिविधियों के आयोजन के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का आयोजन
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया। इस संगोष्ठी में पर्यावरण के स्वास्थ्य पर देखे जाने वाले प्रभाव के साथ ही स्थानीय और वैश्विक समुदाय पर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के असंतुलन के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण ह्रास एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य के साथ ही पृथ्वी पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मानव समाज के समक्ष अनेक स्थानीय एवं राष्ट्रीय विषय उत्पन्न हुए हैं, जिनमें फसलों के उत्पादन का प्रभावित होना, खाद्य असुरक्षा, अनेक बीमारियां जिनमें हीट वेव, संक्रामक रोग आदि जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। इसलिए इस दिशा में तत्काल कदम उठाते हुए पर्यावरण की कीमत पर होने वाले विकास पर एक बार फिर से सोचना होगा। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी ने अपने पर्यावरण सर्वे के निष्कर्ष जारी किए हैं। इस सर्वे की शुरुआत भारत में पर्यावरण की दिशा में लोगों के नजरिए, जागरूकता, विचार और व्यवहार को जानने के लिए की गई थी। इस साल इस सर्वे में दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, इंदौर, जमशेदपुर, कानपुर और पुणे समेत 8 नगरों को शामिल किया गया था। इस सर्वे का फोकस सामान्य पर्यावरण और विशेष रूप से अपशिष्ट संबंधित मुद्दों पर था। भारतीय शहरों में अधिकतर लोगों की प्राथमिकताओं में पर्यावरण पहले स्थान पर है। ये रोचक और उत्साहवर्धक तथ्य ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी द्वारा भारत के 8 शहरों के पर्यावरण सर्वे 2014 में सामने आया। इस सर्वे में 8 शहरों जिनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, कानपुर, इंदौर, जमशेदपुर, गुवाहाटी और कोयम्बटूर को शामिल किया गया था। दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान इन 8 शहरों के तकरीबन 11,214 निवासियों से बातचीत के आधार पर यह सर्वे किया गया। सर्वे के अधिकांश लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सर्वे में, वो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हिंदुस्तान की डेवलपमेंट, प्रगति के साथ साथ पर्यावरण का रक्षा होना चाहिए। ये संक्षेप में ये मैसेज आया है सर्वे से। इस सर्वे के अनुसार इन शहरों के 90% लोगों ने माना है कि जलवायु परिवर्तन आज सच्चाई है और उनकी सामान्य धारणा के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ ही उनके शहरों में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। इस सर्वे में 70% लोगों ने माना है कि वो पानी पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानते हैं और उनके अनुसार पानी पर उपयोग के अनुसार शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा 90% लोगों ने माना है कि अपर्याप्त कचरा प्रबंधन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, जबकि 97% लोग पॉलिथीन बैग्स पर पाबंदी लगाने के पक्ष में थे। 30% लोगों ने माना है कि सरकार को विकास की तुलना में पर्यावरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। This year, we have actually focused on a set of cities which are not the largest in the country but are growing very rapidly. And there are some very interesting findings that we get from these cities, and I'd like to mention just a few of them for your information. But before I do that, I'd like to emphasize that if we want to bring about improvement in environmental quality, then the foundation on which any such effort would rest would be on the awareness of the public. And I hope this survey serves the purpose of bringing about the awareness on the basis of which citizens and the residents of cities will start taking action themselves. इस अध्ययन की सर्वे रिपोर्ट को विश्व पर्यावरण दिवस से 2 दिन पहले विमोचित किया गया। इस सर्वे का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य योजना को बेहतर रूप दिए जाने के प्रति जागरूकता का प्रसार करना भी था। पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार करते हुए टेरी नई सरकार के समक्ष सुझावों को प्रस्तुत करेगी, जिनमें जल और स्वच्छता सुरक्षा योजना, ईंधन गुणवत्ता से हवा की शुद्धता बनाए रखने, अपशिष्ट प्रबंधन नीति, धारणीय यातायात को बढ़ावा देना, हरित निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों, समेकित नवीकरणीय ऊर्जा नीति का विकास ताकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ ही विद्युत सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। आज से 13 साल पहले वैज्ञानिकों ने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया था।
अभी 2 भारतीय वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में प्रोटीन पैदा करने वाले लगभग 17,000 जीन्स की एक सूची तैयार की है। मानव शरीर में लगभग 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं। ये शोध बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के डॉक्टर हर्षा गोड़ा और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अखिलेश पांडे ने किया है, जो हाल ही में नेचर में प्रकाशित हुए हैं। मानव जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रम के 13 सालों के बाद 2 शोध वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से मानव शरीर में कोशिकाओं एवं शरीर के विभिन्न अंगों के हजारों प्रोटीनों के अंदर के जीनों का नक्शा बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। Here the idea was, after the genome, for us to really know the functional implications of how this genome essentially is regulated in different parts of the human body to coordinate various functions. We had to map which proteins are expressed in which tissues. So in the international circles, this was being talked about for the last, let us say, 4 to 6 years, and people were also having an idea of launching a consortium type projects. However, about 2.5 years ago, so we decided at Institute of Bioinformatics, we had acquired a mass spectrometer, that is one of the cutting edge instruments to measure proteins in biological samples. ये खोज वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने की है, जिसका नेतृत्व अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के डॉक्टर अखिलेश पांडे एवं बेंगलौर में इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डॉक्टर हर्षा कर रहे हैं। इस समूह ने मानव शरीर के 17,294 जीनों से निर्मित प्रोटीनों के नक्शे का खाका तैयार किया है। इस शोध में सभी मानव जीनों की लगभग 84% कार्यविधि का नक्शा तैयार किया गया है। मानव शरीर के प्रोटीनों के व्यापक नक्शे के आने के संबंध में डॉक्टर पांडे और उनके समूह ने वयस्कों, भ्रूण, रक्त कोशिकाओं के 30 ऊतक नमूनों से सामान्य कोशिका द्वारा निर्मित प्रोटीनों को जांचा। उन्होंने पाया कि कुछ प्रोटीन, जिन्हें हाउसकीपिंग प्रोटीन्स कहा जाता है, वे सामान्य परिस्थिति में मुख्य कोशिकीय कार्यविधि को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे 2350 जीनों की कोडिंग की गई, जो सभी ऊतकों से निर्मित होते हैं। दूसरी ओर 1537 जीनों से प्राप्त कुछ विशेष प्रोटीन केवल विशिष्ट ऊतकों द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन केवल भ्रूण के विकास के दौरान निर्मित होते हैं। इस रोचक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मानव जीनोम से ऐसे 193 क्षेत्रों से प्रोटीनों का पता लगाया है, जिन्हें पहले प्रोटीन निर्माण के लिए अयोग्य माना गया था। ये अध्ययन डॉक्टर पांडे द्वारा स्थापित गैर सरकारी जैव सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया। इस अध्ययन से मानव शरीर में उपस्थित सामान्य प्रोटीनों के बारे में जानकारी प्राप्त होने के साथ अलग अलग प्रोटीनों की कार्यविधि के बारे में भी पता चला है। इसके अध्ययन से अंगों के अनुसार विभिन्न विशिष्ट प्रोटीनों की जानकारी होने से संबंधित अंग की बीमारियों की पहचान में मदद मिलेगी। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के सुझावों के अनुसार राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने यमुना नदी की सफाई के संबंध में 2 समितियों का गठन किया है। ये समितियां यमुना नदी में सीवेज गिराने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के साथ ही यमुना नदी के ऐतिहासिक वैभव और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए कार्य करेंगी। जहां पहली समिति यमुना नदी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गिरने वाले कचरे के आंकड़ों को एकत्र करेगी, वहीं दूसरी समिति पहली समिति के कार्य का अवलोकन कर आवश्यक कार्य योजना बनाएगी। समिति पहली रिपोर्ट 17 जुलाई तक प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा नई दिल्ली में 3 से 5 जून के मध्य 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से तकरीबन 150 किसानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के साथ ही बागवानी पर आयोजित चर्चा सत्रों में भागीदारी की। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा किसानों को फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन, प्रोसेसिंग और विपणन के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है। गिर सिंहों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात के वन विभाग और पश्चिमी रेलवे द्वारा 3 जून को
मुंबई में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुजरात के अमरेली जिले में शेरों की रेल से टक्कर के कारण होने वाली मौतों को रोकने के प्रयासों पर चर्चा की गई। इस साल इस क्षेत्र में पिपवाव पोर्ट से होकर गुजरने वाली ट्रेन से टकराने के कारण 6 शेरों की मौत हो गई थी। वन विभाग द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पिपवाव पोर्ट से एक वैकल्पिक रेल लाइन का प्रस्ताव सुझाया गया। इसके अलावा सिंहों के क्षेत्र की तारबंदी और रात में उस क्षेत्र में ट्रेन का परिचालन रोकने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने द्वितीय सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। इस सुपर कंप्यूटर को संस्थान के उपनिदेशक SC श्रीवास्तव के नेतृत्व में तकरीबन 48 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये सुपर कंप्यूटर कार्य दक्षता की दृष्टि से देश में 5वें स्थान पर है। इस सुपर कंप्यूटर का विश्व के प्रमुख शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टमों की सूची टॉप 500 में 130वां स्थान है। इस मशीन का उपयोग नियमित रूप से शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण कार्यों में किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा एक रोचक अध्ययन किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सुपरनोवा विस्फोट की जटिल परिघटना को एक लैब में रिक्रिएट किया है। वैज्ञानिकों ने 60,000 अरब गुना अधिक शक्तिशाली लेजर किरणों का उपयोग करते हुए कार्बन रॉड को लक्षित करते हुए सुपरनोवा विस्फोट की कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न की। ये माना जा रहा है कि इस प्रयोग से ब्रह्मांड से संबंधित अनेक जटिल प्रश्नों का हल मिल सकेगा। सुपरनोवा और उसके उत्सर्जन से संबंधित अनेक प्रश्नों पर वैज्ञानिक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। 5 जून को विज्ञान पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल लोगों को इस दिन पर्यावरण के प्रति जवाबदेही को याद कराया जाता है। हम लगभग 40 साल से इस दिन को मना रहे हैं, लेकिन क्या हम इस दिन को सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में ही निभा रहे हैं या इसका कोई प्रभाव भी सामने आया है? आइए जानते हैं खोज खबर में। हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल हम इस दिन को पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समर्पित करते हैं। पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इस दिन विभिन्न अभियानों को प्रायोजित करता है। सन 1973 से हम ये आयोजन करते दिन मना रहे हैं और पिछले 40 सालों से इस दिन विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। 5 जून को पर्यावरण मित्रता और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिन केवल ऐसा दिन रह गया है जब हम सार्वजनिक संपत्ति को व्याख्यान या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में खर्च करते हैं? सभी सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र में भी इस दिन पर्यावरण पर भाषण देते हैं। वैश्विक स्तर पर सभी विद्यालय भी पर्यावरण में परिवर्तन लाने की मुहिम से जुड़े विभिन्न अभियानों से जुड़े जाते हैं। ये साफ है कि दस्तावेजों से प्राप्त साक्ष्य से 5 जून युवाओं और उनके द्वारा समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का दिन साबित होता है। जनमानस और समाज बड़े स्तर पर पर्यावरण समर्थक व्यवहार अपनाते हैं। पर्यावरण समर्थक व्यवहार पूरे विश्व में पर्यावरण शिक्षा के लिए केंद्रीय अवधारणा साबित हुआ है। जिम्मेदार पर्यावरण व्यवहार के साथ जुड़े अन्य विषयों में विषय का ज्ञान, अपनाई जाने वाली रणनीति का ज्ञान, मौखिक प्रतिबद्धता, एक व्यक्ति में जिम्मेदारी की भावना शामिल हैं। 5 जून को इन विभिन्न विषयों में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाता है। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस एक विषय पर मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम विश्व भर के विभिन्न द्वीपों की सुरक्षा से संबंधित है। द्वीप बहुत ही सुंदर और धारणीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। छोटे द्वीप स्थानिक प्रजातियों, जिनमें जीवन और वनस्पतियां दोनों शामिल हैं, उनके लिए विशेष क्षेत्र हैं। पहली बार विश्व के द्वीपों पर इतना ध्यान दिया गया है। यदि हम इन सुंदर पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा कर पाएं, तो हम प्रकृति के विभिन्न सुंदर रूपों को बचा पाएंगे। इसलिए यदि हम विश्व पर्यावरण दिवस की उपलब्धियों को देखें, तो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तिथि केवल सांकेतिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति सकारात्मक नजरिए के लिए हमें प्रेरित भी करती है। बच्चे और वयस्क भी आज पर्यावरणीय विषयों और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक हुए हैं। वे जानते हैं कि वो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। ये जागरूकता कुछ पहलुओं के साथ ग्रामीण और शहरी घरों तक पहुंची है।
प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय संबंधी आदतें सभी दूर देखी जा सकती हैं। अधिकतर प्रख्यात व्यक्ति और लोग जैसे राजनेता, जैसे अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता अल गोर से लेकर जूलिया रॉबर्ट और आमिर खान, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और क्रिकेटर पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके साथ एकेडमिक, प्रोफेसर, विद्यालयों के बच्चे और शिक्षक भी सकारात्मक परिवर्तन के प्रति कार्य कर रहे हैं। आज लोग जंगलों की आग और पेड़ों को कटते हुए देखकर गंभीर हो जाते हैं। अनेक गैर सरकारी संस्थानों ने पर्यावरण से संबंधित विषयों के प्रति अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत में ही पर्यावरण के क्षेत्र में तकरीबन 500 गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। WWF, वेटलैंड्स इंटरनेशनल और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसी संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। टेरी एक हरित संस्थान है जो पर्यावरणीय मित्र आदतों को अपनाती है। ये दिन पर्यावरण को मुख्य विषय बनाता है और प्रत्येक नागरिक एक पर्यावरण मित्र नागरिक बनने के लिए प्रयासरत रहता है। यदि हम इस अभियान को और ईमानदारी से अपनाएं, तो आने वाले समय में हमारे आसपास के पर्यावरण की गुणवत्ता सुधर जाएगी। और क्या है इस सप्ताह में इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। 8 जून 1625 को इटली के पेरिनाल्डो में महान गणितज्ञ, खगोलविद और इंजीनियर जियोवानी डोमेनिको कैसिनी का जन्म हुआ। कैसिनी को खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए याद किया जाता है। उन्होंने शनि ग्रह के 4 उपग्रहों की खोज की थी। उन्होंने ही ये बताया था कि शनि के छल्ले विभिन्न छोटे छोटे वलयों से बने हैं और जिनके बीच में गैप है। बाद में सबसे बड़े गैप को कैसिनी डिवीजन का नाम दिया गया। इसके साथ ही सन 1997 में शनि की ओर प्रक्षेपित किए गए पहले प्रोब का नामकरण उनके नाम पर कैसिनी किया गया। 11 जून 1644 को इटली के भौतिक विज्ञानी एवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने पहली बार उनके द्वारा 1643 में प्रतिपादित मरकरी दाबमापी के सिद्धांत का प्रदर्शन किया। टॉरिसेली प्रसिद्ध खोजी गैलीलियो गैलीली के सहायक थे और उन्होंने पहली बार मरकरी पर वैक्यूम संबंधी प्रयोग करते हुए देखा कि निर्वात ट्यूब में द्रव का स्तर वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के साथ दिन में बदलता रहता है। टॉरिसेली द्वारा खोजे गए दाबमापी का उपयोग वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए किया गया, जिससे मौसम के पूर्वानुमान में सहायता मिली। 13 जून 1831 को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी तथा गणितज्ञ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का जन्म हुआ। मैक्सवेल को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या के लिए प्रतिपादित उनके सूत्र के लिए जाना जाता है। मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से तरंगों की भांति गति करते हैं। उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण का विकास करते हुए गैसों की गतिज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वांटम यांत्रिकी और आधुनिक भौतिकी की स्थापना में मैक्सवेल को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए याद किया जाता है। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के अंक में इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।